हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम आयत संबंधी सारी परेशानी को दूर करने वाले हैं। आयत संबंधी सारी समस्याएं आज ही के क्लास में, टोटल एक क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। आयत, इसको अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है, जो साइड होता है, वो बराबर होता है। ये इसके सामने ये है और इसके सामने आपका ये भुजा ए बी, इसको नाम दे लेते हैं सी डी। यहां देखिए ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। और ए सी किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। तो ये आयत का इंपॉर्टेंस है। अब सभी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए आपको आयत के विभिन्न फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। वो सारे फॉर्मूले हम आपको एक बार लिखा देते हैं और उसके बाद उन समस्याओं को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, जो समस्याएं आपके सामने आने वाले हैं। आयत संबंधी सारी समस्याओं का हल करने के लिए सबसे पहले सूत्र को आप कंप्लीट कर लें। ये फार्मूला है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, आयत की परिमिति बराबर दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। चौथा क्वेश्चन, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। पांचवा, आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। ये हुए सारे फॉर्मूले। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं वो बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना। अब सीखते हैं आयत का क्षेत्रफल और परिमिति निकालना जब लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया गया हो। यहाँ पर लंबाई आपका देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 20 मीटर है। देखिए 40 मीटर और 20 मीटर है। लंबाई यहाँ 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। सबसे पहले लिखेंगे लंबाई कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। अब आप सूत्र लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसका लंबाई कितना है? 40 मीटर। 40 मीटर और चौड़ाई कितना है? 20 मीटर।
दोनों को गुना कर दीजिएगा 800 मीटर और स्क्वायर देना नहीं भूलेंगे। ये इसका क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्रफल 800 मीटर निकल गया। यही दूसरा समस्या है परिमिति निकालना। तो दूसरे समस्या के लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा। आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और प्लस चौड़ाई 40 प्लस 20 कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए तो 2 गुना 60 हो जाएगा और आपका परिमिति हो जाएगा 120 मीटर, 120 मीटर। इस तरह से आयत की परिमिति निकालना और आयत का क्षेत्रफल निकालना आप सीख गए। जब लंबाई और चौड़ाई दिया जाए तो ये दोनों फार्मूला, 1 नंबर फार्मूला और ये 2 नंबर फार्मूला से आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ के सवाल में दिया गया है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का दुगना है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का दुगना है और उसका क्षेत्रफल 1800 वर्ग मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई एवं परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ न लंबाई दिया गया है न चौड़ाई दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो आप यहाँ पर माना लंबाई को मान लीजिए, लंबाई इक्वल टू x। प्रश्न के अनुसार लंबाई को नहीं, चौड़ाई को मानिए। चौड़ाई x मान लिए, लंबाई क्या है, इसका दुगना है, ठीक है ना, तो 2 गुना x हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब इससे आप निकालिए लंबाई क्या माने हैं x और चौड़ाई क्या माने हैं। लंबाई माने हैं 2x और x चौड़ाई माने हैं x। आपका क्षेत्रफल गिवन है 1800 है वर्ग मीटर। यहाँ पर 2x और x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1800। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा, इधर चला जाएगा 1800/2 काट दीजिएगा तो आपका 900 आ जाएगा। अब x स्क्वायर को x मानने के लिए आप क्या करना होगा, x इक्वल टू √, इसका वर्गमूल निकालना होगा 900। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 मीटर। ये इसको x माने हैं, चौड़ाई को, ठीक है। तो चौड़ाई हमारा हो गया 30 मीटर। प्रश्न के अनुसार चौड़ाई जब हमारा 30 मीटर निकल गया, लंबाई दुगना है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई इक्वल टू 2 इंटू 30 बराबर 60 मीटर। ये लंबाई और चौड़ाई निकल गया, ठीक है। अब हमको आयत की परिमिति निकालना है तो काफी आसान है। आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर 2 गुने 60 प्लस 30 और जब आप इसको करिएगा तो 90, 180 मीटर ये आपका निकल गया परिमिति। इस तरह से आपका लंबाई निकालना आ गया, चौड़ाई निकालना आ गया। अब हम आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना सिखाएंगे जब आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। काफी सरल है। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। आयत का जब चौड़ाई दिया गया है, लंबाई नहीं है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर
सॉरी, आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इस फार्मूला को याद रखिएगा, बस 2 सेकेंड में आपका आंसर निकलने वाला है। यहाँ पर 1200 बटे चौड़ाई 20 है, 20 कर दीजिए, काट दीजिए, यहाँ पर निकल गया 60, यानी कि 60 मीटर आपका क्या हो गया, लंबाई। ठीक इसी तरह से अगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि आयत का क्षेत्रफल 1800 मीटर है और इसकी लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही उसी तरह से फॉर्मूला लिख देगा, आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। यहाँ क्षेत्रफल कितना है, 1800 है, 1800 दे लीजिए। लंबाई कितना है, 30 है, 30 दे लीजिए, 0 0 काट दीजिए, इसको काटिए, 60 आ जाएगा। तो 60 मीटर हो गया। ये क्या निकल गया, लंबाई। यानी 2 फार्मूला, एक आयत की लंबाई निकालने का और एक आयत की चौड़ाई निकालने का। आयत की जब लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा, और ठीक इसी का उल्टा जब आयत की लंबाई की जगह चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा, और इसके अनुसार आपका जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आयत की परिमिति दिया गया है और आयत की लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, काफी सरल है। जो पहले का फार्मूला था कि परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इस फार्मूला को छोड़ दीजिए, आप सीधे निकालना है आयत की, आपको क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई बराबर। तो पहले लिखिएगा आयत की परिमिति बराबर 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना चौड़ाई, या आप इसको 2 लंबाई 2 चौड़ाई कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 2 गुना लंबाई हमको पहले बाद में करना है, 180 करना है। 180 इक्वल टू क्या कर रहा है, यहाँ हमको लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, तो 2 गुना 60 प्लस 2 गुना चौड़ाई। ठीक है, अब हम सीधे 2 गुना 60 को 180 कर देंगे प्लस 2 गुना चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ 180 हो गया। अब 2 गुने चौड़ाई बराबर, यानी 2 चौड़ाई बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 120 हो जाएगा। 180 माइनस 120, यहाँ से देखेंगे 2 लंबाई गुने 2 चौड़ाई, तो 2 लंबाई गुना किए तो 120 हो गया। 120 को 2 चौड़ाई जोड़ कर दिए। जब 120 को 180 में से घटाएंगे तो 30 मीटर ये चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर आयत की परिमिति बराबर 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ठीक है, आपका चौड़ाई दिया गया है तो यहाँ पर लिखिए 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। तो 2 चौड़ाई का करेगा 2 इंटू 30। अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिमिति 180 दिया गया है, 2 लंबाई 2 चौड़ाई हो गया 60 मीटर प्लस 2 लंबाई। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे आयत की परिमिति बराबर 2 लंबाई 2 चौड़ाई हुआ, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। 2 चौड़ाई दिया हुआ है, 30 को 2 से गुना कर दिए, 60 हो गया। 180 प्लस 60 प्लस 2 लंबाई,
अब दो लंबाई को 180 में से ये 60 को घटा देंगे, 120 आ जाएगा, और 120 को 2 से भाग दे देंगे, एक लंबाई निकल जाएगा 60 मीटर। इस तरह से आपका टोटल समस्या सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।